चैनल। और आज हम गणित की बेसिक क्लास 2 लेके आए हैं। उससे पहले आपको पहली क्लास देखनी होगी, उसमें गणित की बेसिक कुछ चीज़ें बताई गई है। और आज हम गणित की बेसिक क्लास 2 लेके आपके पास आए हैं। क्लास 1 में बेसिक में बताया था आपको कि गणित का अर्थ क्या है, गणित की परिभाषा क्या है, गणित के जनक कौन है, भारत में जनक कौन है, विश्व में जनक कौन है, गणित की शाखाएं कितनी हैं, सब पहली क्लास में आपको बताया हुआ है। प्लीज़ आप पहली क्लास ज़रूर देखें। और आज क्लास है गणित की हिस्ट्री के बारे में, गणित का विकास कैसे हुआ। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है, प्लीज़ ध्यान से देखना। तो गणित का इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हमें गणित के साथ साथ विज्ञान को भी समझना होगा। गणित के साथ साथ विज्ञान को भी समझना होगा। विज्ञान का अर्थ होता है, जो संधि विच्छेद निकाले तो वि प्लस ज्ञान, अर्थात जिसका मीन्स होता है विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान क्या? वह ज्ञान जो विशेष हो, जैसे प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञान लेना, प्राकृतिक घटनाओं का विशेष ज्ञान लेना, यही तो साइंस कहलाता है। विशेष घटनाओं का ज्ञान लेना क्या कहलाता है? साइंस। ठीक। अर्थात गणित अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। गणित क्या है? गणना करना या गिनती करना। अब डियर किसकी गिनती करेंगे? संख्याओं की, अंकों की, चिन्हों की, मात्राओं की। तो इसके अकॉर्डिंग गणित के हम क्या करते हैं? संख्याओं को, अंकों का, चिन्हों का, मात्राओं का अध्ययन करते हैं। गणित कहलाता है। विज्ञान में विशेष घटना, प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञान लेना ही विज्ञान कहलाता है। तो देखा जाए गणित विज्ञान क्या है? एक सिक्के की दो पहलू की तरह है। एक सिक्के के पहलू की तरह है। माना जाए तो विज्ञान के बिना गणित अधूरा है और गणित के बिना विज्ञान अधूरा है। हम यदि गणित को पीछे छोड़ दे तो विज्ञान आगे निकल जाता है। विज्ञान को आगे लेके आए तो गणित पीछे रह जाता है। अर्थात ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेके, कि गणित और विज्ञान में संबंध आखिर है क्या। जैसे मैं बात करूं, एक देश ने दूसरे देश पर मिसाइल गिरा दी। तो देखो यहाँ पे गणित भी छुपा हुआ है, विज्ञान भी छुपा हुआ है। देखो मिसाइल, यदि मिसाइल को लेकर आए, मिसाइल देश पर गिराई गई, किस स्पीड से गई, उसकी गति क्या थी, उसका मारक क्षमता कितनी थी। सपोज दैट 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मिसाइल देश पर गिराई गई। अर्थात हमें जो बता रहे हैं 100 किलोमीटर, तो ये बता रहा है कौन? गणित हमको बताता है। कौन बताता है? गणित। जबकि हम बात करें मिसाइल की बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे बनी है, क्या उसमें क्रिया हुई है, तो ये सब हमको कौन बताता है? विज्ञान। अर्थात एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। गणित और विज्ञान को हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है डियर। इसके बाद बात करें कि इतिहास, कि पुराने टाइम में यूज गणित का कैसे किया जाता था। तो हम डियर उस पर बात करेंगे, गणित का इतिहास। और गणित के इतिहास में सबसे पहले गणित का विकास कैसे हुआ।
गणित का विकास कैसे हुआ, ये हमें मालूम होना चाहिए डियर। कैसे हुआ, तो गणित का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले मिस्र देश में चलते हैं। मिस्र देश में, मिस्र पुराने समय में मिस्र को बाबिलोनिया के नाम से जाना जाता था। बाबिलोनिया के नाम से जाना जाता था। वहाँ के जो राजा महाराजा पुराने टाइम में जो गणित का यूज किया करते थे, गणित मालूम नहीं था लेकिन गणित का यूज कैसे किया करते थे, वे मिस्र के लोग कैसे किया करते थे, वे मार्क का यूज किया करते थे। मार्क क्या कर दिया, मार्क कहाँ पे, दीवालों पे कर दिया करते थे, दीवालों पर, या मार्क कहाँ पे कर दिया करते थे, पेड़ों पर, लकड़ी के पार्ट्स पर। और इसके साथ साथ टाइम चलता रहा, धीरे धीरे पंचांग आया। पंचांग, और पंचांग से क्या पता लगता था डियर कि फसल कब बोनी है, फसल कब बोनी है। फसल के साथ साथ जो भी कार्य प्रणाली उन्हें करनी होती थी। मिस्र में पुराने टाइम की बात कर रहे हैं डियर, तो इस हिसाब से क्या करते थे, गणित में थोड़ा थोड़ा सुधार लाने के लिए, क्योंकि गणित की अभी तक खोज नहीं हो पाई थी, सिर्फ गणना करना अर्थात गिनती करना, यह मालूम धीरे धीरे हमको पता लगा। मिस्र के बाद धीरे धीरे पहुँचे इराक में। इराक देश में गिनती करना, गणना करना किस प्रकार क्या करते थे, तो इराक देश में देखेंगे डियर, इराक देश में जो गिनती क्या करते थे, गणना क्या करते थे, वे हड्डी, जो हड्डी हुआ करती थी, वो हड्डी पशुओं की हुआ करती थी उस टाइम पर, और उन हड्डियों पर ये क्या कर देते थे, इस देश के लोग मार्क बना देते थे। क्या, मार्क। और मार्क पता मार्क उस कर दिया करते थे। मार्क बताता था, नंबर्स को बताता था, चिन्हों को बताता था। तो उस टाइम पर मार्क बना कर इराक के लोग अपनी क्या करते थे, गणना मतलब काउंटिंग पूरी कर लिया करते थे कि हमें कोई कार्य कब करना है। तो उस हिसाब में इराक देश में ये चल रहा था। इराक के बाद पहुंचते हैं चाइना। चाइना में डियर, चाइना देश में कैसे काउंटिंग की जाती थी, तो काउंटिंग की जाती थी तो कछुओं के ऊपर डियर मार्क बना दिए जाते थे। टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया, उसके बाद डियर यहाँ पे चाइना ने थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली। कैसे, उन्होंने, चाइना और देश के वासियों ने 1 से लेके 9 तक की गिनती को डियर काउंट करना सीख लिया था। क्या कर लिया था डियर, सीख लिया था। 1 से लेकर 9 तक की गिनती को चाइना ने काउंट करना सीख लिया था। चाइना के बाद अब यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 9 तक की गिनती आई, और यहाँ पे 1 से 9 तक की गिनती आने के बाद डियर गणित का विकास होने लगा था धीरे धीरे। अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया था डियर। चाइना के बाद डियर इंडिया आता है, और इंडिया यहाँ पे अहम रोल निभाता है मैथमेटिक्स के इम्प्रूवमेंट के लिए। इंडिया ने क्या किया डियर, इंडिया ने यहाँ पे 0 दी। क्या दिया, 0 को दिया। अब 1 से लेकर 9 तक हम चाइना दे चुका था, 1 से लेकर 9 तक चाइना ने दी, और 0 ऐड किया इंडिया ने। और 0 की खोज किसने की थी डियर, 0 की खोज की थी भारत के जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। किसने डियर, आर्यभट्ट ने की थी 0 की खोज। पुराने टाइम में भी चाइना के लोग जब 1 से 9 तक की गिनती को काउंट करना आ गया था, लेकिन
जीरो वे जानते थे, लेकिन उसे सिंबल के रूप में वे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे इंडिया ने जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया इस सिंबल के रूप में। ठीक है डियर। अब यहाँ से गिनती जीरो आने के बाद यहाँ पे गणित एक अच्छे रूप में आ चुका था। 1 से लेकर 9 तक की गिनती और 1 से फिर 100 तक की, और जीरो ऐड होने के बाद काउंटिंग में एक नया इम्प्रूवमेंट आ चुका था। ठीक है डियर। इसके बाद लगातार इम्प्रूवमेंट होते रहे हैं गणित में, लगातार इम्प्रूवमेंट होते आए हैं। फिर ब्रांचेस बना दी गई है। ब्रांच बनाने के बाद उसमें अध्याय डाल दिए गए हैं, और फिर ऐसे ही इम्प्रूवमेंट लाइफ टाइम होते रहेंगे, आने वाले समय भी होते रहेंगे। ठीक है डियर। अब नया जो टॉपिक है, गणित का विकास कहाँ से हुआ, गणित का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ, तो हम बात करेंगे आज। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, गणित का विकास कहाँ से हुआ। जो इतिहासकारों का मानना है डियर, इतिहासकारों का मानना यह है कि इतिहासकारों ने कहा है कि जो गणित का विकास हुआ है, गणित का विकास जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो हुआ है मानव सभ्यता से। कहाँ से? मानव सभ्यता से। मानव सभ्यता से मतलब ये निकल के आया इतिहासकारों की, गणित जब से ही बना है, जब से मानव का क्या हुआ है, जीवन स्टार्ट हुआ है, मानव सभ्यता आई है जब से। ठीक है डियर। ये इतिहासकारों ने बताया। ऐसा किस कारण से बताया? कुछ इन्होंने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, ऐसे परिणामों को देखकर इतिहासकारों ने बताया है डियर कि जो गणित का विकास मानव सभ्यता से, अर्थात मानव को जब से जीवन हुआ है, जब से ही गणित का विकास हुआ है। जैसे नंबर फर्स्ट पे देखा गया डियर, इतिहासकारों ने देखा कि मिस्र के जो पिरामिड बने हुए हैं, मिस्र के जो पिरामिड बने हुए हैं वो इस शेप में बने हुए हैं डियर, इस शेप में बने हुए हैं। अर्थात तो देखा गया ऐसी शेप, तो ज्योमेट्री की शेप होती है, ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री कहाँ पे यूज होता है? ये गणित का भाग है। अर्थात उस टाइम के लोगों ने जब ज्योमेट्री को बनाया होगा, अर्थात मिस्र के पिरामिडों को जब बनाया होगा, तो ज्योमेट्री का खूब कहीं अच्छा प्रयोग इन्होंने इसमें किया होगा, तभी तो जाके यहाँ पे मिस्र के पिरामिड बन पाए। तो ज्योमेट्री को देखते हुए इतिहासकारों ने बताया कि इसमें ज्योमेट्री का यूज है। फिर उन्होंने देखा कि जो मिस्र के पिरामिड है वे 1870 ईस्वी में बनाए हुए हैं। यदि अब तक का टाइम काउंट किया जाए, समथिंग ये मानो 4000 साल से भी अधिक, तो यानी कि 4000 साल से भी अधिक। तो यहाँ से रिजल्ट लिख रहा है कि गणित भी क्या है, इतना ही पुराना है कि 4000 साल से अधिक। ठीक है ये। और दूसरा देखा गया है डियर, दूसरा देखा गया किसे? चीन की दीवारों को। चीन की दीवार, जो चीन की दीवार है वो बनाई गई 220 ईस्वी से लेकर समथिंग डियर 226 ईस्वी, अर्थात अब तक का टाइम काउंट किया जाए तो 2300 साल से भी अधिक, साल से भी अधिक। तो इतिहासकारों ने सोचा, इतिहासकारों ने क्या आइडिया लगाया यहाँ से? इतिहासकारों ने आइडिया लगाया डियर कि चीन की दीवार को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का यूज जरूर किया गया होगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का जरूर यूज किया गया होगा। बिगर कैलकुलेशन के इतनी बड़ी दीवार बनाना संभव नहीं है। अर्थात इसमें मतलब ये निकला कि कहीं ना कहीं इसमें गणित का यूज है। इस बात से सिद्ध हुआ कि हाँ। फिर काफ़ी रिजल्ट देखे, और ये रिजल्ट देखने के बाद इतिहासकारों ने कहा कि जो गणित का वे तो पता नहीं लगा पाए, गणित का मालूम नहीं कर पाए गणित का ओल्ड पीरियड कितना है, पुराना समय कितना है। अर्थात उन्होंने यही रिजल्ट देखते हुए बताया कि मानव सभ्यता से ही क्या है, गणित क्या है निकल के आया है। मानव सभ्यता से ही इसका विकास हुआ है गणित का। ये इतिहासकारों ने बता दिया था डियर। ठीक है डियर। इसके बाद हम बात करें
तो इतना बताने के बाद गणित का इतिहास कहाँ से आया डियर? मानव सभ्यता से आया है, कि मानव का जन्म जब से हुआ है, जब से गणित हुआ है, ठीक है। उसके बाद नए नए इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं डियर। जैसे हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हाँ, यहाँ पे क्या है यूज किया जा रहा है। इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर्स होते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, हर एक चैप्टर का यूज करते हैं मैथमेटिक्स का। डॉक्टर भी क्या करते हैं? ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ज्योमेट्री मतलब ईटीसी जितने भी यहाँ पे चैप्टर है गणित के, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आल्स, ठीक है, ऑल सर्विसेज इसका यूज कर रही है और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता जा रहा है, ठीक है धीरे। और गणित कहाँ है? हर जगह विराजमान है गणित। कहाँ है? हर जगह पर विराजमान है गणित। कहीं पे भी काउंट कर लो, कहीं पे भी काउंट कर लो, ठीक है, घर में कर लो, बाहर कर लो, हर जगह काउंटिंग आ जाती है डियर। जहाँ काउंटिंग आ जाती है वहाँ पर गणित आ जाता है। यदि तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अभी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, उसे ज़रूर देखना डियर। थैंक यू वेरी मच।